वैसे तो हम सभी ने 1999 की IC-814 प्लेन हाईजैकिंग के बारे में सुना, फिल्मों में देखा और बहुत कुछ पढ़ा भी है। लेकिन क्या आप इंडिया की फर्स्ट प्लेन हाईजैकिंग के बारे में जानते हैं, जिसे खुद रॉ ने प्लान किया था और इसकी वजह से इंडिया ने 1971 की वॉर आसानी से जीत ली थी। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे मात्र 17 साल के बच्चे ने इस प्लेन हाईजैकिंग को अंजाम दिया था। 30 जनवरी 1971 को इंडियन एयरलाइन की डोमेस्टिक फ्लाइट फोकर F-27, जिसे गंगा भी कहा जाता है, श्रीनगर एयरपोर्ट से होकर जम्मू सतवारी एयरपोर्ट जा रही थी। इसमें टोटल 29 पैसेंजर्स थे और 3 क्रू मेंबर्स। इन्हीं 29 पैसेंजर्स में 2 17 साल के बच्चे थे, हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी। इन्हीं दोनों ने बाद में प्लेन हाईजैक कर लिया था। हाशिम कुरैशी नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी NLF का मेंबर था, जो कि आज की जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है। NLF आज़ाद कश्मीर प्लेबेसाइड फ्रंट की आर्म विंग थी, जिसका कमांडर मकबूल भट्ट था। मकबूल भट्ट के इन्फ्लुएंस में आकर ही हाशिम ने NLF ज्वाइन की। हाँ, यही मकबूल भट्ट जिसे डबल डेथ सेंटेंस 1984 में दी गई थी। इसकी कहानी कभी और। गंगा प्लेन की हाईजैकिंग पैलेस्टीनियन डाउनसन्स फील्ड की हाईजैकिंग से इंस्पायर होकर प्लान की गई थी। गंगा हाईजैक के लिए हाशिम को पाकिस्तान भेजा गया था। उसकी ट्रेनिंग फॉरवर्ड पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट जमशेद मंटो ने कराई थी। ट्रेनिंग के बाद बॉर्डर क्रॉस करते वक्त BSF ने हाशिम को पकड़ लिया था। हाशिम से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक्सप्लोजिव्स और आर्म्स बरामद हुए थे, लेकिन फिर भी BSF ने उसे छोड़ दिया। आगे हमें पता चलेगा कि BSF ने ऐसा क्यों किया था। मकबूल भट्ट ने दोबारा एक्सप्लोजिव्स और आर्म्स भेजे, लेकिन वो डबल एजेंट के हाथों में लग गए और इंडियन अथॉरिटीज ने उसे भी जब्त कर लिया। फ्रस्ट्रेट होकर हाशिम ने लकड़ी की यानी वुडन गन और ग्रेनेड बना डाली और इससे ही अशरफ और हाशिम ने प्लेन गंगा को हाईजैक किया था। फ्लाइट को एज पर प्लान लाहौर ले जाया गया। वहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स ऑलरेडी मौजूद थे और साथ ही ISI के ऑफिसर्स भी। हाशिम कुरैशी ने अपनी बुक कश्मीर द अनवीलिंग ऑफ ट्रूथ में लिखा है कि पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान और उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर जुल्फिकार भुट्टो उन्हें खुद वेलकम करने लाहौर एयरपोर्ट तक आए थे। हाईजैकर्स ने इंडियन गवर्नमेंट से NLF के 36 मेंबर्स को रिलीज करने की डिमांड रखी थी, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरह से नकार दिया। इसके बाद हाशिम ने गंगा एयरक्राफ्ट को जलाने की प्लानिंग की। इसने पेट्रोल का यूज किया और पूरे एयरक्राफ्ट में आग लगा दी। सारे 32 पैसेंजर्स को वाया बागा बॉर्डर इंडिया पहुंचाया गया। आखिर ऐसा क्यों किया हाशिम ने, हमें आगे पता चलेगा। पूरे पाकिस्तान में और सेपरेटिस्ट सर्कल्स में इसे जीत की तरह देखा जाने लगा। इससे NLF को कश्मीर के मुद्दे को वर्ल्ड ओवर पब्लिसाइज करने का मौका मिला। यहाँ तक कि अशरफ और हाशिम को कश्मीर का लिबरेशन हीरो कहा जाने लग गया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अशरफ और हाशिम को कैश रिवॉर्ड से भी नवाजा। इसे हाशिम ने अपनी बुक में मेंशन भी किया है। दूसरी तरफ 1970 से ही पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही खराब होती जा रही थी। ज्यादा सीट जीतने के बाद भी अवामी लीग के मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा था। इससे खफा होकर ईस्ट पाकिस्तान की जनता ने वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। दूसरी तरफ NLF के 150 मेंबर्स 3 महीने के बाद ही गिरफ्तार हो गए। साथ में NLF के कमांडर मकबूल भट्ट, हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी को भी किस ग्राउंड में गिरफ्तार किया गया? ऑन ग्राउंड ऑफ स्पाइंग। क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान की सभी ओवरफ्लाइट्स बैन कर दी थी, चाहे वो मिलिट्री हो या सिविलियंस। पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन्स के बीच में ये बैन लग जाना पाकिस्तान के लिए बहुत घातक साबित हुआ, क्योंकि जो फ्लाइट्स
वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान आसानी से और कम टाइम में पहुंच रही थी, उन्हें अब अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल होकर गुजरना था, जिससे फ्यूल और टाइम दोनों की बर्बादी होती। इसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को सिर्फ 13 दिनों में ही हरा के रख दिया था। इंडिया ने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर कराया था। इसके कारण ही आज का बांग्लादेश बना। हाशिम कुरैशी पर इल्जाम था कि बॉर्डर क्रॉस करते टाइम जब उसे बीएसएफ ने पकड़ा था तो रॉ ने उससे कम्युनिकेट किया था और प्लेन को हाईजैक करने के लिए कोऑर्डिनेट भी किया था, इसलिए यह प्लान बनाया गया था। पाकिस्तानी कोर्ट ने यह माना था कि हाशिम को जब बीएसएफ ने आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करते टाइम पकड़ा था तो रॉ ने हाशिम से कम्युनिकेट किया था। हाशिम को बेंगलोर में प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के बाद ही प्लेन को हाईजैक करने का प्लान बना था। हाशिम कुरैशी पाकिस्तान में अपनी 9 साल की जेल टर्म पूरी करने के बाद नीदरलैंड चला गया। वहां से 2001 में इंडिया लौटने के बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। आज हाशिम कुरैशी जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक लिबरेशन पार्टी का चेयरमैन है और उसने नॉन वायलेंस तरीके से ही कश्मीर के लिए लड़ने का फैसला किया है। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने लोगों को यह शऊर भी देते हैं कि बंदूक मसले का हल नहीं है। आज जो लोग बंदूक मसले का हल नहीं कह रहे हैं उनको ये पता चलना चाहिए और सबको ये पता है कि मैं 15 साल से कह रहा हूँ नहीं, बंदूक मसले का हल नहीं। अशरफ कुरैशी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में प्रोफेसर के पद पर काबिज है। तो आपने देखा कि कैसे रॉ के प्लान की वजह से इंडिया को 1971 वॉर में अपर हैंड मिला और जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।